राधे राधे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, माफ़ करने या माफ़ नहीं करने की गहरी परंपरा हमारे समाज में है। यह सवाल नहीं उठता कि क्या हमें दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ करना चाहिए, बल्कि यह सवाल होता है कि क्या हम अपने जीवन में किसे माफ़ करें और किसे ना करें। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में यह सवाल भी विचार किया गया है और वे हमें बताते हैं कि ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए जो दुर्बल और न्याय के खिलाफ होते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के इस महत्वपूर्ण संदेश को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हमें अपने जीवन में इसे लागू करना है। दुर्लभता और न्याय के खिलाफ भगवान कृष्ण के उपदेशों में दुर्लभता और न्याय के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों के प्रति विशेष ध्यान दिया है। वे बताते हैं कि ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण होता है और वे न्याय के खिलाफ काम करते हैं। दुर्बलता के प्रति सहानुभूति। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें दुर्बल और दुखी लोगों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। हमें उनके साथ मिलकर उनके दुख को समझना चाहिए और उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए। दुर्बलता के सामने हमें क्रोध और अत्याचार के बजाय सहानुभूति और दया का भाव रखना चाहिए। न्याय के प्रति प्रतिष्ठा। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें न्याय के प्रति प्रतिष्ठा रखनी चाहिए। हमें न्याय के खिलाफ काम करने वालों को सजा दिलाने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें उनके क्रियाओं के लिए उत्तरदायी ठहराना चाहिए। माफ़ करने का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में हमें यह भी सिखाया गया है कि हम दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ करने का प्रयास करें जब वे अपनी गलतियों को सच्चे दिल से पछताते हैं और उनमें सुधार करने की संकल्पति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया कि माफ़ करने का मार्ग भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और हमें दूसरों के साथ सदैव और समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। अपने संबंधों को मजबूत बनाना। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि वे हमें अपने संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और समझदारी का भाव बनाए रखना चाहिए और उनके साथ खुशी खुशी रहने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के संदेश में ऐसे लोगों को कभी माफ़ मत करना ज़िंदगी में हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और समझदारी का भाव बनाए रखना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों को न्याय के खिलाफ काम करने वालों के प्रति कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। न्याय और सच्चाई के प्रति हमारी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए और दुर्बलता के सामने हमें सहानुभूति और दया का भाव रखना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में सच्चे और सत्यपरायण व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं और एक समर्थन और सामाजिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। राधे राधे।